नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि ये नया चैनल है, कृपया इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हमारा वादा है कि जो भी यहाँ खबर मिलेगी तथ्यों पर आधारित मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। ये जो वीक जा रहा, सप्ताह जा रहा है, इसकी शुरुआत से ही वहाँ पर काफ़ी राजनीतिक हलचल है उत्तर प्रदेश में, खास तौर से बीजेपी में। सबसे पहले तो स्पेशल सत्र बुलाया गया जहाँ पर कि विजन डॉक्यूमेंट रखा गया कि कैसे 2047 में विकसित भारत बनेगा, तो विकसित उत्तर प्रदेश कैसे हो, कैसे इसको पहला स्थान मिले। पक्ष विपक्ष सब ने इस पे संवाद किया, बहस की। लेकिन जानते हैं इसी दौरान एक पैरेलल बीजेपी की राजनीति चल रही थी। अचानक जयवीर सिंह जो विधायक है, उनके यहाँ किसी बच्चे के जन्मदिन को लेकर के एक पार्टी रखी जाती है लखनऊ के अवध होटल में, और वहाँ पर क्षत्रिय विधायक इकट्ठा होते हैं। और इसमें जो है खास बात ये कि दूसरी पार्टियों के भी इस बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बुलाया गया, मतलब जो विधायक है। ये 2 राउंड में हुआ। अभी से बहस मुबाहसा हो ही रहा था, सफाई पेश की ही जा रही थी कि आखिरकार राजपूत एमएलए की अलग से मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। कहा जा रहा था कि निहायत ही निजी कार्यक्रम था, इसको इस रूप में न लिया जाए। तब तक जो है कुर्मी विधायकों और नेताओं की एक अलग से मीटिंग हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल मंच के नाम पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो जातीय सम्मेलन या मीटिंग हो रही है, ये अचानक होने लगी या इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, दबाव बनाने की कोशिश है। तो आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। बेशक इस साल बिहार में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हैट्रिक लगाने की। 2017 और 22 में तो आप जीते, लेकिन 2027 में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि न तो अधिकांश मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक है और न ही व्यवहार ठीक है। ज़्यादातर विधायक मंत्री जो लगे हैं वो ठेके में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ये यदि योगी सरकार सोच रही है कि हम जो है विकास कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रख रहे हैं और भ्रष्टाचार कम किया है, तो एक बात दावे के साथ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जमीन पे तो कम नहीं दिखता है। यदि पेपर पे जहां पे प्रेजेंटेशन हो रहा हो वहां पे ऐसा हो तो कह नहीं सकते, बल्कि रेट बढ़ गए हैं। किसी को मोरंग का, किसी को सड़क का, किसी को मकान का बनाने का ठेका चाहिए। 12 तो हुआ क्या था कि 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी 403 में से 376 सीटों पे लड़ी थी और 255 सीटें जीती थी। इस बार क्या हुआ है कि तब 2 और आपके सहयोगी दल बढ़ गए हैं। तब सिर्फ 2 सहयोगी दल थे, जिसमें अपना दल था जो 18 सीटें लड़ा था, 12 जीता था, और निषाद पार्टी थी जो कि 10 लड़ी थी और 6 जीती थी। इस बार जो है जो समाजवादी पार्टी के साथ थे 2022 के चुनाव में, रालोद, वो 33 सीटों पे लड़ा था और 9 जीता था, और सुभाषपा 16 सीटों पे लड़ी थी और 6 पे जीती थी। वो दोनों के दोनों एनडीए में आ गई है। और 2 बार सरकार में रहने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। लिहाजा बीजेपी इस बार आधे विधायकों का टिकट काट सकती है। ये उसका पुराना फार्मूला है। जब ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बढ़े, लोगों में नाराजगी बढ़े, कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़े, तो विधायकों के टिकट काटो। तो खबर है कि 120-25 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कुछ तो सहयोगी दलों की वजह से होगा, यानी कि यदि रालोद वहां पे 33 सीटों पे चुनाव लड़ा था, यहाँ पे 25 पे भी मान जाए, नहीं पता कितने पे मानेगा। और ठीक इसी तरीके से सुभाषपा 16 पे लड़ी थी, तो यदि 15 पे भी मान जाए तो 25, 15, 40 सीटें तो यूं ही आपके पास से निकल जाता है। तो एक तो सीटें कम हो जाएगी सहयोगी दलों की वजह से। उन्हें कौन सी सीट दी जाएगी, कौन सी नहीं दी जाएगी, वो तो बाद की बात है, क्योंकि आपकी कोशिश होगी कि जो सपा के कब्जे में है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको दी जाए। लेकिन जो जीती हुई उनकी सीटें हैं वो तो आपको देनी ही देनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में
जो बीजेपी की रणनीति बनी है, प्लानिंग बनी है, वो ये बनी है कि 4 स्तर पे सर्वे होगा। एक सीएम योगी कराएंगे, एक बीजेपी के अध्यक्ष जो यूपी के हैं वो कराएंगे, एक जो है केंद्रीय नेतृत्व यानी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कराएंगे, और एक बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कराएंगे। नीचे से पैनल बन करके आएगा, विचार विमर्श होकर के आएगा पैनल 3 लोगों के नाम, और जब ऊपर आएगा तो ये देखा जाएगा कि चारों सर्वे में कौन से नाम कॉमन है जिसपे लोगों की राय है कि ये ठीक हो सकते हैं कैंडिडेट या इनका काम ठीक है। जो कॉमन होगा उसमें से छांटा जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोकसभा चुनाव 2024 आपको याद है ना? लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि 66 में से 49 को टिकट मिला था। 66 जो एमपी थे उनमें से 49 को टिकट मिला था। उसमें से सिर्फ 18 जीते थे। टिकट कम का ही कटा, आप 16-17 का कटा, सिर्फ 18 जीते। अब क्या हुआ? उसमें जो है कहा जाता है कि सीएम योगी ने 2 दर्जन नाम भेजे थे कि इनको टिकट देना ठीक नहीं होगा, और जब दिल्ली में वो नाम आया तो उस एनवेलप को खोला ही नहीं गया था, ऐसा कहा जाता है। नतीजा ये हुआ कि उसमें से 20 के आसपास को टिकट मिल गया और वो चुनाव हार गए। तो यदि वो 2 दर्जन का नाम भेजे थे और उसमें से 20 हार गए, 2-4 जीत भी गए, तो बात तो बनी नहीं। और अब उसी से सबक लिया गया है कि वो जो गलती हो गई वो गलती इस बार ना होने पाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए का नारा दिया है उसका भी कुछ असर तो दिख रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब की बार योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी और असंतोष दिख रहा है। एक लॉ एंड ऑर्डर आपने ठीक किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके भरोसे कितनी बार जीत लेंगे? विधायक आपके काम नहीं करेंगे, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपका कहना नहीं मानेंगे। जातिवादी होने का सीएम योगी पे बहुत बड़ा आरोप है। उसी हिसाब से अफसरों की तैनाती है, उसी हिसाब से पक्षपात है, और ये बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा है। कहा तो यहां तक जाता है कि बनारस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया कार्यक्रम हुआ था उसमें पीएम मोदी ने योगी से इस तरफ इशारा किया था, शिकायतें बढ़ रही है। तो इस बार चुनौती बढ़ गई है और ये रणनीति बन रही है बीजेपी, तो आधे विधायक तो ऐसे ही साफ हो जाएंगे। ये जो जातीय गोलबंदी हो रही है ये दबाव बनाने की कोशिश है। देखिए है क्या कि बीच बीच में खबरें आती है कि यदि योगी के नेतृत्व में जाते हैं तो दिक्कत है और नहीं जाते हैं तो दिक्कत है। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि सीएम योगी का अपना एक वोट बैंक है, उनकी अपने हिंदुत्व वाली जो छवि है उसकी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग उनको लाइक करता है, और कानून व्यवस्था फ्रंट पे वो काफी हद तक सक्सेस है। लेकिन एक ही मुद्दे पर कितनी बार समर्थन लेंगे? तो जो हिंदुत्व वाली छवि है, जो उनका अपना वोट बैंक है, उसकी वजह से आप हटा नहीं पा रहे हैं। यदि किसी पिछड़ा को लाना चाहते हैं तो वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरह यदि इनको छोड़ते हैं, हटाते हैं तो दिक्कत है, और किसी को लाते हैं तो वो 2 साल में संभाल पाएगा क्या? योगी बन पाएगा क्या? कम से कम निजी तौर पे यदि योगी जी की जातिवादी वाला जो आरोप है उसको छोड़ दीजिए तो और कोई तो वैसा आरोप है नहीं। कोई ये तो नहीं कह सकता कि उनके यहाँ भ्रष्टाचार है। तो यहां पर बात आकर के फंस रही है, और इसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं सीएम योगी को लेकर के असमंजस में है। क्या किया जाए? खैर, सीएम योगी का फैसला तो जब होगा तब होता रहेगा। उसका एक उपाय, बीच का रास्ता ये भी निकल सकता है कि मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल हो। जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, उनका परफॉर्मेंस ठीक, ऐसे लोग लाए जाए जो ठीक काम कर सके। अब अरविंद शर्मा को क्या कहेंगे? वो तो वहीं से आए हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पीएम के नजदीकी माने जाते हैं, और बिजली विभाग उनके पास है। सबसे ज्यादा शिकायत बिजली विभाग की ही है। बिजली तो जो कट हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन शिकायत सबसे ज्यादा बिजली विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के पास है, उसकी शिकायत है। शिक्षा की शिकायत है। तमाम जो बड़े मंत्रालय है वो
उनकी शिकायत है, लोगों का काम नहीं हो रहा है। मतलब सार्वजनिक रूप से क्या होना चाहिए? एक जो परसेप्शन बनता है राजनीति में, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो इस बार परसेप्शन बन रहा है, वो ये बन रहा है कि मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, न स्वास्थ्य ठीक है, न शिक्षा ठीक है, न बिजली ठीक है, तो फिर ठीक क्या है? एक कानून व्यवस्था। तो इसकी वजह से टिकट कटने की संभावनाएं बढ़ गई है, लिहाजा जातीय गोलबंदी हो रही है। लेकिन ये जातीय गोलबंदी जो है उल्टी भी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। बृजभूषण शरण सिंह जो पूर्व सांसद है, उन्होंने खुल करके ऐसी गोलबंदी पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। कितनी जातियों में बांटोगे, कितने गुटों में बांटोगे, ये बंटवारा नहीं चलेगा और इसका जो है गलत संदेश भी जा सकता है। अब देखते हैं कि इसके बाद ये जो गोलबंदी हो रही है और इसकी जितनी आलोचना हो रही है, इसके बाद क्या कदम उठाते हैं, ये जो है संभलते हैं कि नहीं संभलते हैं। क्योंकि राजनेता मानते नहीं है कि हम नहीं जीत पाएंगे, हमेशा वो दावा करते हैं कि हम जीत जाएंगे और उस दावे के आधार पर टिकट यदि मिलता है तो फिर रिजल्ट बताता है कि क्यों नहीं जीत पाए। तब तक तो बाजी आपके हाथ से निकल चुकी होती है। हैट्रिक कैसे लगेगी योगी सरकार की, देखने वाली बात है। रणनीति बन रही है, कितना जमीन पर लागू हो पाती है, ये भी देखने वाली बात है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।